हरिओम, जय गुरुदेव। पूज्य बापू जी ने स्वयं क्या कहा सूर्यचंद्र जी के बारे में, वो मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताने वाला हूँ। कई साधक है जो सूर्यचंद्र जी को लेकर अभी भी सवाल उठाते रहते हैं। आखिर सूर्यचंद्र जी छोड़कर कहाँ चले गए? कोई कहते हैं कि आश्रम ने उनको भगा दिया, तो कोई कहते हैं कि आश्रम मैनेजमेंट द्वारा उनका अपहरण करके गायब करवाया गया, वगैरह वगैरह। पूज्य बापू जी ने अर्जुन भाई के बारे में जो कहा वो वायरल किया गया कुछ साधकों द्वारा। रामा भाई और डॉक्टर प्रेम जी के बारे में जो कहा वो भी वायरल किया गया कुछ साधकों द्वारा। राहुल जोशी, अमृतानंद वगैरह के बारे में गुरुदेव ने कहा, वो भी वायरल किया गया। पर सुरेशानंद जी के बारे में गुरुदेव ने 2026 में ही जो कहा है उसके बारे में कहीं भी कोई चर्चा नहीं की गई। आखिर क्यों? ये मेरी समझ से बाहर है। पर मैं आज आपको बता रहा हूं कि आखिर क्या कहा है गुरुदेव ने सूर्यचंद्र जी के बारे में। अर्जुन भाई, रामा भाई जी, डॉक्टर प्रेम जी, वासुदेवानंद जी आदि के बारे में जो भी कहा गुरुदेव ने, वो स्वयं मैंने अपने कानों से नहीं सुना है, पर विश्वसनीय साधकों द्वारा मिली जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हाँ, गुरुदेव ने उन सभी के बारे में ऐसा कहा है। मैंने अर्जुन भाई के बारे में कही हुई बात का जिक्र किया भी था अपने इसी चैनल पर सुरेशानंद जी के बारे में जो कहा है वो तो स्वयं मैंने अपने कानों से सुना है, और क्योंकि स्वयं मैंने अपने कानों से सुना है इसीलिए आज आपको मैं बता पा रहा हूं, वरना उनकी तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है तो मुझे भी कैसे पता चलता। मित्रों, सूर्यचंद्र जी के बारे में चेटीचंड के समय जो कहा है वो अब सुनिए। पर हाँ, उससे पहले एक बात याद दिला दूं कि पूज्य बापू जी जब आश्रम में थे और आज भी न्यायालय के सभी निर्देशों का, सभी नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे थे बापू जी। पूज्य बापू जी द्वारा, आश्रम द्वारा और किसी भी साधक द्वारा कानून की मर्यादाओं का, कोर्ट के निर्देशों का किंचित भी उल्लंघन नहीं हुआ है। बापूजी ने कोई जाहिर सत्संग कार्यक्रम नहीं दिया। अब सुनिए क्या कहा पूज्य बापूजी ने सूर्यचंद्र जी के बारे में, जो मैंने प्रत्यक्ष अपने कानों से सुना और प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा गुरुदेव को ये बात करते हुए। गुरुदेव के जो शब्द थे वो ठीक ठीक वैसे ही मुझे पूरे स्मरण में नहीं है, इसलिए शब्द थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, उसके लिए मैं हृदयपूर्वक क्षमा प्रार्थी हूं। किंतु गुरुदेव के शब्दों का जो आशय था वो बिल्कुल मुझे पूरा याद है और यही था जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आश्रम में जो यज्ञ और अन्य कर्मकांड की सेवा करते हैं वे अरविंद पंडित जी है, उनसे शुरू किया बापूजी ने। गुरुदेव ने कहा कि ये जो अरविंद पंडित है ये कर्मकांडी है, इसको कर्मकांड से ऊपर उठना ही नहीं है, साधकों को भटकाते रहता है। इसने सुरेश को भी भटका दिया। कहीं किसी जगह एक शिवलिंग है जहां कामधेनु आती है और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करती है। इसने सुरेश को बताया और सुरेश भी इसकी बातों में आकर वहां चला गया। यहां से कुछ मिल जाएगा, वहां से कुछ मिल जाएगा। भटकम हुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाव कोस घर आए। शब्द मुझे ठीक याद नहीं है गुरुदेव के, इसलिए पुनः एक बार क्षमा याचना करता हूं। पर बिल्कुल इसी प्रकार गुरुदेव ने अरविंद पंडित जी को डांट लगाते हुए सूर्यचंद्र जी को भी भटका हुआ बताया। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि गुरुदेव उसी को डांट लगाते हैं जिसे अपना समझते हैं। मुझे एक बार कॉल आ गया था पूज्य श्री का और मेरा नाम लेकर मेरे साथ बात की थी, तो केवल एक डेढ़ मिनट की उस कॉल से, उस बात से मैं अपने आप को बहुत धनभागी समझने लगा। मेरे जैसे तुच्छ साधक की यह हालत हो गई। तो सोचिए, जिनको गुरुदेव इस तरह हमेशा याद करते हो और अपने बच्चे मानकर उनके परम कल्याण के लिए उन्हें डांटते भी हो, तो वे शिष्य कितने महान होंगे।
हमें क्या अधिकार है कि हम भी सुरेशानंद जी को भटका हुआ मानकर उनकी निंदा करने लग जाए। सुरेशानंद जी, वासुदेवानंद जी, डॉक्टर प्रेम जी, अरविंद पंडित जी, ये सब हमसे अनंत गुना श्रेष्ठ है, अनंत गुना श्रेष्ठ है। इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ जिन्हें गुरुदेव ने अपनाया है। गुरुदेव किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं तो हमें श्रवण तो करना ही चाहिए, क्योंकि गुरुदेव का हर शब्द हमारे लिए सत्संग है, किंतु उसमें हमारा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि गुरुदेव किसी के बारे में कुछ बोलते हैं और साथ ही हमें कोई आज्ञा देते हैं उसके लिए, तब उस आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। जैसे सुरेशानंद जी उज्जैन में आए थे गुरुदेव से मिलने, गुरुदेव का दर्शन सानिध्य का लाभ लिया उन्होंने पिछले साल। अब गुरुदेव कहे कि इसे पकड़कर यहां से बाहर निकालो, तो वो आज्ञा हो गई गुरुदेव की, उसका पालन साधक को करना ही पड़ेगा। पर ऐसी कोई आज्ञा हमें नहीं दी है तो हमें क्या अधिकार है गुरुदेव की मंगलकारी वाणी में अपना दिमाग लगाने की। मेरा मतलब है कि कुछ साधक अभी भी सवाल करते रहते हैं कि आपने 4 साल पहले गुरु परिवार के बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, हालांकि आप जानते हैं कि मैंने कभी किसी के लिए कोई अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमारा वो अधिकार ही नहीं है कि गुरुदेव ने किसी को गलत बोला और हम उसकी निंदा करने लग जाए। किंतु परंतु गुरुदेव की आज्ञा ही कुछ ऐसी हो तो फिर हमें किसी के विरोध की चिंता किए बगैर, बिना डरे, बिना किसी स्वार्थ के आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। गुरुदेव का आदेश हो तो किसी का शालीनता पूर्वक साधकोचित भाषा में विरोध करना ही चाहिए। गुरुदेव त्रिकालदर्शी है, गुरुदेव अंतर्यामी है। कब क्या करना, किससे क्या करवाना, ये सब वे भली भांति जानते हैं। उसमें हम अपना दिमाग क्यों लगाए? उतना दिमाग भी तो हो, मेरे जैसे के पास तो उतना दिमाग भी नहीं है। वे तो सभी का मंगल चाहते हैं, सभी का भला चाहते हैं। यदि सुरेशानंद जी आदि की कोई एक गलती जाहिर में बताते हैं गुरुदेव, तो वे हमारी नजर में गलत नहीं हो गए सुरेशानंद, बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि वे कितने सौभाग्यशाली है जिनकी एक गलती बताकर गुरुदेव उनको याद कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए गलती निकाल रहे हैं। हमसे तो सुरेशानंद जी लाख गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि उनकी एक कमी बताई गुरुदेव ने। हम में तो ऐसी 1000 कमियां हैं और इस तरह कृपा भी नहीं हुई अब तक हम पर कि गुरुदेव जाहिर में हमारी गलती बताए। तो मेरा बस यही निवेदन था कि हम अपना दिमाग ना लगाए। सुरेशानंद जी को आश्रम वाले साजिश करके आने नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, वे 1-2 बार आकर गए, मिलकर गए, और स्वयं गुरुदेव ने जो कहा उनके बारे में वो मैंने अपने कानों से प्रत्यक्ष सुना और आपको बताया है। इसलिए आश्रम को दोष देने की जरूरत नहीं है और सुरेशानंद जी को भी दोष देने का अधिकार हमारा नहीं है, क्योंकि हमसे तो वे श्रेष्ठ ही है। हमें गुरुदेव की बात को श्रवण करके उसमें से कुछ सीख लेनी चाहिए, और जब किसी के प्रति कोई विशेष आदेश हो, आज्ञा हो, तब अपने मन में किसी के लिए कोई राग द्वेष ना रखते हुए गुरु आज्ञा का पूर्णता पालन भी करना चाहिए। मेरा अधिकार नहीं है कि मैं किसी को कोई उपदेश दूं, ये मेरा उपदेश नहीं है। सहज चर्चा करते हुए मैंने अपने विचार आपके समक्ष प्रकट किए हैं। आपको भी अधिकार है अपने विचार व्यक्त करने का, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपनी बात कमेंट के जरिए जरूर रखिएगा। आप सहमत हो, असहमत हो, जो भी हो, अपनी बात यहाँ व्यक्त जरूर कीजिएगा। हरिओम, जय गुरुदेव।